जब हमारा डिलीवरी का वक्त आता है तब नेट जो है वो चले आता है, जब नेट आता है तब लाइट चली आती है। नेट आता है तो लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती आती है तो फिर क्या चला जाता है? फिर बारिश होने लग पड़ती है, फिर नेट चले आता है। अगर यही इश्यूज आता रहा और वो अर्न नहीं करेंगे तो जो फ्रीलांसर है वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। पाकिस्तान में बैठकर बाहर के किसी भी कस्टमर से किसी भी क्लाइंट से $50 पर आवर चार्ज कर रहा था, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। $2,000 से $5,000 तक उन्होंने कमाए हुए हैं पैसे। भाई हुए अब वो 2,000 से $5,000 किधर कमा? वो बहुत स्लो हो चुका है। रिसेंटली लास्ट वीक मेरे यूएस और कतर के क्लाइंट्स ने सिर्फ इसलिए मेरी सर्विसेज लेना बंद कर दी। अब इंटरनेट की लो जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है या स्पीड स्लो है, तो क्लाइंट को तो फास्ट वर्क चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो इंटरनेट की मदद से काम करते हैं, लाखों डॉलर्स कमाते हैं और पाकिस्तान में लेके आते हैं, उन लोगों को भी इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम इस वक्त अरफा क्रीम टावर में मौजूद है और यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेट से सीख कर जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाहर की कंपनियों के साथ अटैच हैं और मुख्तलिफ काम करके जो है पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये सारे वो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि इंटरनेट की मदद से जो है अपनी पैसे कमा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले भाई आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम है इंटरनेट की, जो पिछले कई रोज़ से जो है परेशानी आ रही है, कितना इफ़ेक्ट हो रहा है आपका काम? जी बिल्कुल, लास्ट एक वीक से जो है हमें इंटरनेट में काफ़ी इशू फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और मल्टीपल मार्केट प्लेसेस जिनके ऊपर हम काम करते हैं और पाकिस्तान में पैसा लेकर आते हैं, उस पर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। रिसेंटली फाइवर ने जो है पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को डिलिस्ट कर दिया है। रीज़न इज़ दैट कि जो पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे सही सोल्यूशन टाइमली मैनर्स में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने उनकी प्रोफाइल्स को डिलिस्ट कर दिया है। अदर देन दैट कुछ और प्लेटफॉर्म भी जो चल रहे हैं, उस पर भी हमें कॉन्स्टेंटली जो है डिफरेंट इशू फेस करने को मिल रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें डेली बेसिस पे जो है इसका नुकसान हो रहा है। इवन 1 घंटे की अगर बात कीजिए, 1 घंटे में पहले आप कितना काम अपना वाइंड अप करते थे और अब कितना टाइम आपको लग रहा है वही काम करने में? जो 1 घंटे में काम हो जाता था, अब कितना टाइम लग रहा है? ओके, मैं यहाँ पे टाइम तो नहीं बता सकूँगा, मगर आपको ये बता सकूँगा कि पाकिस्तान के इसमें क्या नुकसान हो रहा है। जहाँ पर हमारा एक डेवलपर या हमारा एक डिजिटल मार्केटर पाकिस्तान में बैठकर बाहर के किसी भी कस्टमर से किसी भी क्लाइंट से $50 पर आवर चार्ज कर रहा था, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हुआ है। रीज़न इज़ दैट हम आवरली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं और ये चीज़ हमारी कंपनीज़ को और हमारे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स को काफ़ी हर्ट कर रही है। सो इसको एज सुन एज़ पॉसिबल जो है गवर्नमेंट को इस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए। और अगर कोई भी इस तरह की फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशंस हैं तो उसको पहले स्टेजिंग या टेस्टिंग लेवल पे करना चाहिए और बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लेकर आना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे और भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ये सारे इस वक्त लोग मौजूद हैं और इंटरनेट की वजह से पैसे भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, बाहर की कंपनियों से भी अटैच है, क्या मुश्किलात आ रही हैं पिछले कई रोज़ से जो मामला चल रहा है इंटरनेट का? जी मेरा नाम इमरान है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तकरीबन 3 से 4 ममालिक के अंदर फ्रीलांसिंग करता हूँ, लाइक यूएस, न्यूयॉर्क, तुर्की और कतर। तो रिसेंटली लास्ट वीक मेरे यूएस और कतर के क्लाइंट्स ने सिर्फ इसलिए मेरी सर्विसेज लेना बंद कर दी बिकॉज़ जब मैं ऑनलाइन होता हूँ जूम पे या गूगल मीट्स पे, तो हमारे सिग्नल्स की वजह से कम्युनिकेशन में गैप आता है। सो दे आर एक्चुअली पेइंग इन ह्यूज डॉलर्स, और जब वो इतनी अच्छी अमाउंट दे रहे हैं और हमारी अनइंटरप्टेड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की वजह से उन्होंने हमें सर्विसेज देना बंद कर दी, और इवेंचुअली ये मेरा तो लॉस हो ही रहा है। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो ओवरऑल चूँकि जो पैसा बाहर से पाकिस्तान के अंदर आना था और यहाँ से यूटिलाइज़ होना था, वो भी वेस्ट हो रहा। कितने पैसे कमा लेते थे आप मंथली पहले और अब कितने कमा रहे हैं ये बंदिश के बाद? मैं ऑरली बेसिस पे सर्विसेज देता था यहाँ पे, लाइक $25 to $30 पर 1.5 आवर। महीने का कितने बन जाते थे पाकिस्तान? आप कह लें 2 से 5 लाख के दरमियान, यानी ज़्यादा भी काम होता है, कम भी होता है, लेकिन इन बिटवीन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब ड्यू टू अनइंटरप्टेड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट हमारा काम का काफ़ी फ़्लो का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से ना सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है बल्कि पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है। आई वुड सजेस्ट गवर्नमेंट टू लॉन्च द सर्विसेज ऑफ 5G इन आवर कंट्री और कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज़ टू लॉन्च। कौन कौन सी ऐसी वेब है जो आप खोल रहे हैं तो नहीं खुल रही है, ऐसा कोई कि कोई सारी मसला कर रही है? नॉर्मली
ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट्स जो हैं उनको, जो नॉर्मल वेबसाइट अगर वो 5 मिनट में या 5 सेकंड में लोड होती है, अब वही वाली वेबसाइट 10 मिनट में या 10 सेकंड में लोड हो रही है। और जो मेन वेबसाइट्स हैं मेरे लिए, चूँकि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरे लिए तो क्लाइंट से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अटैच होना ज़रूरी है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ज़ूम की बफरिंग है। अब जैसे ही मैं ज़ूम पे लाइव होता हूँ या गूगल मीट पे लाइव होता हूँ, तो वो फ़ौरन ही 5-10 मिनट के बाद वो कहते हैं जनाब आपका नेट स्लो है, तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है। सो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को हुकूमत को क्या क्या पैगाम मैसेज किया? गवर्नमेंट को मेरा पैगाम ये है कि 5G को लॉन्च करें और कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स के ऊपर पैसा लगाएं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मंसूबों पे पैसा पहले भी लगाया और लगाते आ रहे हैं। एक दफ़ा यंगस्टर्स पे पैसा लगाएं, दे आर सोर्स ऑफ अर्निंग और दे माइट चेंज द फेट ऑफ कंट्री। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों की। यहाँ पर भी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आप क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंटरनेट की वजह से, जो इस वक्त बंदिश हुई हुई है इंटरनेट की, लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे, पहले डॉलर ज़्यादा कमा रहे थे, अब तो क्या प्रॉब्लम्स है, ज़रा आप बताएं। देखिए फायरवॉल की वजह से जो सबसे ज़्यादा मसला आया है वो ये आया है कि स्टूडेंट्स को जो है ना इस वक्त वर्किंग बहुत स्लो हो चुकी हुई है। यानी कि जो वेबसाइट लोड हो रही थी तकरीबन जो कि 5 सेकंड में लोड हो रही थी, वो कम से कम 1 मिनट 2 मिनट्स ले रही है इस वक्त। यानी कि जो वर्क हमारा 1 घंटे में हो जाया करता था वो तकरीबन 4 से 5 घंटे में हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, वर्किंग नहीं हो रही है, तो इस तरह का इशू आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो बाहर की कंपनीज़ है, अगर फ्रीलांसिंग में कोई काम बंदा कर रहा है तो इंटरनेट, अब इसका हल क्या है? क्या आप मैसेज क्या हुकूमत को देंगे? क्योंकि ये आईटी इंडस्ट्री जो है, नौजवान लोग सारे जो पीछे काम कर रहे हैं, ये तो इससे पैसे कमा रहे थे, अब ये अगर नीचे जाता है तो फिर तो बड़ा नुकसान है। क्या मैसेज है हुकूमत को इस हवाले से? हुकूमत को यही मैसेज है कि ये जो इंटरनेट की इस वक्त दुश्वारी है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जिस तरह स्टूडेंट्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसी तरीके से कंटिन्यू रेवेन्यू को जनरेट करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह 2024 में 2020 कोविड से लेकर और अब तक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्न किया स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट ने, आपके स्टूडेंट्स ने कितना हाईली जो है पैसे कमाए हुए हैं? हमारे माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जब लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद वो तकरीबन $2000 से लेके $5000 तक इजीली $2000 से $5000 तक उन्होंने कमाए हुए हैं पैसे। कमाए हुए हैं। तो अब वो 2000 से $5000 किधर कमा? बहुत स्लो हो चुका हुआ है, क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया है, कम्युनिकेशंस हो रही होती है क्लाइंट्स के साथ, ज़ूम पर हो रही होती है, ठीक है, और उसके अलावा गूगल मीट पर हो रही होती है, लेकिन वो इंटरनेट की जो डिसकनेक्टिविटी है उसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। ये बात कितनी सच है कि जो बाहर की कंपनीज आप लोगों के स्टूडेंट्स के साथ अटैच थी, काम कर रही थी, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है कि भाई यहाँ पे तो इंटरनेट का मसला है, उनके पास ऑप्शन बहुत है, तो वो कहीं और जा रहे हैं? ऐसा कंपटीशन का दौर है, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है बांग्लादेश को देखिए, इंडिया को देखिएगा, ठीक है ना, और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ भी हैं इसमें, और सब फ्रीलांसिंग की तरफ उन सबका रुझान है। और इसमें यह है कि देखें क्योंकि क्लाइंट को चाहिए फ़ास्ट सर्विस, जो फ़ास्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा तो क्लाइंट उसी से वो सर्विस लेगा। अब इंटरनेट की लो जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी हुई है, स्पीड स्लो है, तो क्लाइंट को तो फास्ट वर्क चाहिए, ठीक है ना। हम ये ज़्यादा कब आपको देखने के आए, क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? पहले मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे इश्यूज़ आ रहे थे कि वो नहीं चल रहे, लेकिन जो घर पे या ऑफिस में लगा होता था नेट, वो चल रहा था, अब उसके भी मुश्किल आ रहे हैं। तो ये कब से आप लोगों को कब से फेस करना पड़ रहा है? 1 वीक से ज़्यादा जो है ना फेस। एक हफ्ते से ज़्यादा हो जी, गया? जी हाँ। तो फिर उसका अब आपने कोई हल निकाला है, या उसी में वीपीएन भी लोग यूज़ कर रहे हैं? वीपीएन से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? वीपीएन से ये है कि वीपीएन यूज़ करते हैं, लेकिन वीपीएन से और ज़्यादा स्लो हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। हाँ जी, आप वीपीएन से भी slow हो? जी जी बिल्कुल ऐसा हो रहा हो है। गया। हमारे साथ यहाँ पे और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने फ्री लॉन्सिंग भी की है, बाहर से अच्छे खासे पैसे भी कमाए हैं। अब क्या सूरत हाल है भाई? पहले तो इंटरनेट तेज़ आ रहा था, पैसे कमा लिए, अब कितने कमा रहे हैं ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसा है कि इशू जो है ना रिसोल्व हो ही नहीं रहे। एक इशू रिसोल्व होता है, दूसरा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बात कर लीजिए, फेसबुक है और ये व्हाट्सएप है, ये तो बेसिक्स जो है ना चीज़ें हैं, तो मतलब कि इन पे भी जो है वो अपने हाथ साफ कर रहे हैं। ये भी बैन कर देते हैं, कोई चीज़ मतलब कि ट्रेंडिंग पे जा रही होती है उसको रोक देते हैं। तो जैसा कि जो है फ्रीलांसिंग का मैं काम कर रहा हूँ फाइवर पे। कौन कौन से ममालिक के साथ आप अटैच थे जहाँ से डॉलर्स वगैरह आ रहे थे? मैं बेसिकली ना इंग्लैंड के साथ अटैच हूँ,
वहाँ पे मेरे पास काम आता है, फाइवर के थ्रू ही आता है ऑनलाइन ही। तो अब ये है कि जब हमारा डिलीवरी का वक्त आता है तब नेट जो है वो चले आता है, जब नेट आता है तब लाइट चली आती है। तो ऐसे नेट आता है तो लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती आती है तो फिर क्या चला जाता है? फिर बारिश होने लग पड़ती है, फिर नेट चले आता है। तो हाँ, तो ये सारे इशू हैं, मतलब कि इसका मतलब या फिर वो हमें बता दें भी हमने आपका जो है ना नेट चलने नहीं देना या बिज़नेस करने ही नहीं देना, तो साफ हमें बता दें, फिर हम अपना जो है ना कुछ और देख लें, किसी और डोमेन में चले जाएं। तो अभी पहले कितने पैसे कमा रहे थे और अब क्या सूरत हाल है, और क्या इसका कोई हल भी निकाला है? उसका हल की तरफ जब हम सोचते हैं ना तो वो हम पहुंच नहीं पाते। अगर हम वीपीएन लगाते हैं, नेट की स्पीड 100 एमबीपीएस है तो हम वीपीएन लगा लेते हैं, तो वीपीएन से क्या होता है कि हमारी जो 100 एमबीपीएस की स्पीड है वो 1 एमबी पर शिफ्ट हो जाती है। अब वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, जो नौजवान थे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, उन्होंने अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया कि इस तरह पैसे कमाते हैं, अब वो भी डाउन हो गया है। तो फिर क्या मैसेज है मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को, क्या कहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ। वज़ीर आज़म ये हकीकत बात है हाँ। कि जो हाँ जी, ये हकीकत बात है कि जो फ्रीलांसर है, जो वेल सेटल है, वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। कितने आपके स्टूडेंट्स कितने गए हैं, सही सही बताएं ज़रा। बहुत से गए हुए हैं, जो अदर कंट्रीज़ ने जो है ना फ्रीलांसिंग वीज़े निकाले हुए हैं, ठीक है ना। और जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो वेल सेटल हो गए हैं, वो जा चुके हुए हैं। लेकिन जब इस तरह के इश्यूज़ आएंगे, ज़ाहिर बात है कि उन्होंने पैसा कमाना है, ठीक है, और वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, डॉलर नहीं आ पाएंगे, तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपका मतलब है कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे चले जाएंगे, वो चले हैं? जाएंगे। आपके कितने स्टूडेंट्स गए हैं यहाँ से? कोई गए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स गए हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स अगर यही इश्यूज आता रहा और वो अर्न नहीं करेंगे, तो जो फ्रीलांसर है वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। आपका भी जाने का मेरा तो प्लान है, डेफिनेटली जाने का प्लान है। मैं तो अगर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मैं उनसे ये मैसेज करूँगा कि आप हमारी सारी सर्विसेज बंद कर दें, लेकिन एक सर्विस ऑन कर दें कि हम किसी दूसरी कंट्री में इजीली जा सकें, बस। ये तो आपने बड़ी ये बात की है। चलें, मैसेज पहुंच जाएगा उन तक भी। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताएं क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, लास्ट एक वीक से ऑलमोस्ट पाकिस्तान में नेट बिल्कुल चल नहीं रहा। एक फ़ाइल ओपन करते करते हमारा चाय का कप ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ़ाइल ओपन नहीं होती। चाय का कप पूरा पी जाते हैं लेकिन नहीं फाइल ओपन हो। जी सर, फ़ाइल ओपन नहीं कौन होती। सी फाइल है जो ओपन नहीं हो रही? सारी बताएं, नाम बताएं। हर फाइल सर, कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही सर, हम जिस पे भी काम कर रहे हैं। और ये सर देखें, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जो हमारा जीडीपी में शेयर है आईटी सेक्टर का, वो 2.6 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि जो हमारा हमसाया इंडिया है उसका 194 बिलियन यूएस डॉलर है। तो हम पहले दुनिया से इतना पीछे चल रहे हैं, और अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस बात में मैंने जो सुना है, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, कि जब आप इंटरनेट जो है 2 घंटे या 3 घंटे भी बंद करते हैं तो आप बड़े साल पीछे चले जाते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान हो जाता है कंपनीज़ का, जो लोग काम कर रहे हैं उनका। ये ऐसे ही है, सच्चाई है? जी जी सर, बिल्कुल। जो फाइबर की प्रोफाइल है वो नीचे आ जाती हैं, फिर उनके फिर ग्रो करने में टाइम लगता है। आप किसके साथ काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज़ के साथ कर रहे हैं? सर मैं तो वैसे इधर PNY में जॉब कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की। तो यहाँ पे भी हमें काम करने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है कि एक मतलब जो काम हम 1 घंटे में करते थे वो सारा दिन में नहीं होता। अब हमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो काम उतना नहीं होता। काम नहीं होता। और जो पैसे वगैरह जॉब्स के कह लें, क्योंकि इंटरनेट अच्छा आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस जाएगी, वो भी नहीं हो रही सूरत। ऑब्वियसली सर, फिर ये तो साथ साथ चलता है ना। अगर कंपनी मुनाफे में जाएगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को फिर सैलरीज देगी ना, उस तरह से। तो अब क्या इसका हल क्या है, और क्या आप प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि इंटरनेट जो है वो बहाल होना चाहिए? जी जी सर, मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें। पाकिस्तान पहले ही बहुत पीछे जा रहा है। तो एक सेक्टर हमारे पास है जो आईटी का सेक्टर, जिसमें हम तरक्की करके पाकिस्तान को दुनिया के मुकाबले में ला सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास। जहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं इंटरनेट यूज़ करने वालों को, वहाँ पर ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग सारे जो हैं अभी इंटर्नीज़ हैं, अभी सीख रहे हैं आईटी का काम, और इन्होंने भी आगे जाकर जो है पैसे कमाने हैं, फ्रीलांसिंग के ज़रिए बैनुल अक़वामी कंपनीज से रब्ता करना है और फिर काम करना है। तो अभी भाई इंटरनेट बड़ा स्लो हो गया है पिछले 1 हफ़्ते से। आप लोग तो अभी सीखने के मराहिल में हो, ये सूरत हाल देख कर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी परेशान को सूरत हाल है एक स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रीलांसिंग ख़ास तौर पे कर रहे हैं। इनके लिए उनको अपना मुस्तकबिल जो है डेंजरस में नज़र आ रहा है। वो बहुत परेशान हैं कि ये सिलसिला कब तक और कब
ख़त्म होगा। जब आपने काम ये शुरू किया था सीखने का, उस वक्त कहा जा रहा था कि आईटी का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है और बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेट बंद होने की वजह से, तो क्या लग रहा है इस टाइम, और क्या हुकूमत से अपील करेंगे आप? हमारी हुकूमत से और सीएम नजीब नवाज से ये अपील है कि अपनी फ़ोटो आप कम लगाएं और काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो इंटरनेट का मसला है ये छोटा मसला नहीं है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो इंटरनेशनल तौर पे भी पाकिस्तान को जो है संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। यस, और फ्रीलांसिंग जैसे कि हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं, हमने तो यही सुना था पिछले 2-3 साल से तो हमारी आईटी ग्रो करना शुरू हो गई है, मगर देखा जाए तो हम अभी भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर अब अपने हमसाये मुल्क इंडिया की तरफ देखें तो वो हमसे 8-9 साल आईटी के फील्ड में ज़्यादा आगे चला गया है, और अगर हम अभी भी हमारी ये कंडीशन है तो ये बहुत डेंजरस है, और हम इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। और हमारी हुकूमत से अपील है, 12 अपील है कि काइंडली आप इस तरफ तवज्जो दें, और ये जो आपने इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ की है और इसे सेट करें। करना चाहिए। ये जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टूडेंट्स के, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, आप भी सीख रही हैं इंटरनेट, आईटी आगे काम करना है, आपने अभी इंटरनेट आ नहीं रहा, तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? काफ़ी दिनों से हमारी एक जूम की क्लास भी मिस हो गई है, इंटरनेट की वजह से ही लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्लास में बहुत इशू हुआ। जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते हैं आके, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जिस क्लासेस भी मतलब कि नहीं हो रही इंटरनेट की वजह से, जूम पे जो आके नहीं हो रहा मामला। सिग्नल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बच्चे सही से सुन ही नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बस यही है कि जल्द से जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए और हम अपनी क्लासेस और स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर सकें। आप क्या कहेंगे जी, आप भी स्टूडेंट हैं, इंटरनेट सीख रहे हैं, अभी आईटी का काम आगे सीखना है, तो अभी तो इंटरनेट ही नहीं आ रहा है इस मुल्क में, क्या सूरत हाल है? इंटरनेट नहीं आ रहा। मैं पहले जूम पे क्लासेस लेता था, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से कभी आवाज़ ड्रॉप हो जाती थी, कभी वीडियो ड्रॉप हो जाती थी। ये कह रहे हैं हमने फायरवॉल लगानी है, फायरवॉल लगा के चेक करना है, कभी फायरवॉल ड्रॉप हो जाती है। दूसरी दफ़ा इन्होंने लगा के चेक किया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। तो जो ये काम करे उसको कंप्लीट करें। VPN लगा के भी नहीं चीज़ें सही चल रही। वीपीएन लगा के भी नहीं चले, पेड वीपीएन लगाए उससे भी नहीं चले। इन्होंने फायरवॉल लगाया, ऐसे ये ना कंप्लीट हुई है। आपने पेड VPN भी लगाया, उससे भी नहीं मामला सही हुए। जी नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट नहीं की ना फायरवॉल। अगर कंप्लीट हो तो फिर ही है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो तमाम लड़कियाँ लड़के स्टूडेंट्स जो हैं वो आके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से तमाम लोग जो हैं तमाम इंटरनेट यूज़र जो हैं वो परेशान हैं, और उनका यही एक मुतालबा है हुकूमत से कि इंटरनेट जो है वो बहाल करें। पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे जो हैं 2000 से $5000 तक पैसे कमाते थे, अब वो भी नीचे आ गए। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये तमाम लोग आईटी के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में रह के पैसे कमा रहे हैं, बाहर से डॉलर यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन अगर यही मसाइल का सामना रहा तो फिर ये तमाम बच्चे, ये सारी करीम जो है आईटी की, ये बैरून मुल्क जो है शिफ्ट हो जाएगी। और हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।